औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, गर्मियों की छुट्टियों का जो दौरानिया है वो अब बदल गया है। पहले ये जून की 5-10 तारीख होती थी जब हम पढ़ा करते थे, लेकिन अब चूँकि कह लें कि सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें काफ़ी जो है वो मसाला खड़ा हो जाता है। जी, गर्मी ज़्यादा है, गर्मी तो गर्मी में पड़ती है, लेकिन खैर इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि वालिदैन को ये आगाही दी जाए कि छुट्टियों में बच्चे के साथ हमने किस तरह से इन छुट्टियों का जो है ना वो फ़ायदा लेना है तालीमी मैदान में। तो चूँकि पहले तो ये मामूल होता है कि सुबह सवेरे बच्चे जो हैं वो उठते हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने जाने की तैयारी करनी होती है, लेकिन फिर इसके साथ साथ वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी होती है कि उनकी किताबें, कॉपी और जो दूसरे लवाज़मात हैं वो दे के उनको रवाना करना। तो अब इसमें जो है वो चूँकि बच्चों को काम मिल गया है, तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चों का काम मुकम्मल करवाएँ। उनकी एक तरतीब बना लें। ये नहीं कि एक दिन उसने एक बाब लिख दिया, 2 बाब लिख दिए और फिर वो खामोशी से बैठ गया, इस तरह से नहीं। बल्कि एक देखें कि आप कितने दिनों में ये बच्चा आपका ये काम कर सकता है। उस हिसाब से आप देखें कि रोज़ाना के इसने 5 सफ़ात लिखने हैं, 6 लिखने हैं या ज़्यादा लिखने हैं। अच्छा, और जो मज़मून इसमें मुश्किल है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनकी दोहराई भी करनी चाहिए, उनको पढ़ना भी चाहिए, बार-बार करना चाहिए। और फ़र्ज़ करें कि अगर आपके बच्चे की किसी मज़मून में कमज़ोरी है, जैसे रियाज़ी है, इंग्लिश है या साइंस के जो मज़ामीन हैं बड़े बच्चों के, तो उनमें देखें कि इसमें कमज़ोरी कहाँ पे है। अगर उसकी रीडिंग कमज़ोर है, राइटिंग में अच्छा नहीं है, यानी लिखाई और पढ़ाई में, तो फिर हमने उन वजूहात को देखना होता है। ये हमने इससे फ़ायदा उठाना होता है। तो अगर तो हम इन चीज़ों से फ़ायदा उठा लें तो फिर बच्चे के लिए बहुत ही बेहतर होता है। लेकिन अगर हम इससे उनकी लिखाई जो है वो दुरुस्त ना करवा सके, उनकी जो रियाज़ी अगर कमज़ोर है, तो अगर हम उस रियाज़ी में उन बच्चों को उस तरह से ना चला सके, तो फिर इन छुट्टियों का फ़ायदा नहीं होता, उल्टा ये गले पड़ जाती है। क्योंकि बाद में जो सितंबर है वो उसके टेस्ट शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमें जो है ना उन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक बच्चे का ना पहले तो आप उसका एक मामूल बनाएँ, यानी उसका जो है जो औकात कार है यानी टाइम टेबल है वो बनाएँ और आपको पता चले कि हमारे बच्चे ने कितना पढ़ना है। बच्चों को भी समझाएँ कि आपकी कामयाबी के लिए जो टाइम टेबल है इसकी बड़ी अहमियत है, ठीक है? फिर उसके मुताबिक अब चलते जाएँ, वो उसने एकेडमी कितने बजे जाना है, वापस कितने बजे आना है, सोना कितने बजे है। तो खेल खेल बच्चे के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है? तो इन चीज़ों पे अगर हम थोड़ी-सी तवज्जो दे लें तो इंशाअल्लाह ताला हमारा बच्चा जो है वो जब स्कूल में जाएगा तो वो पहले जैसा नहीं होगा बल्कि बेहतर होगा। तो उम्मीद है कि आप उसमें नमाज का पाबंद बनाएँ। अगर उनको नमाज नहीं आती तो उनको नमाज सिखाएँ, अपने साथ खड़ा करके उनको बताएँ कि ऐसे आपने खड़े होना है, ऐसे सजदा करना है। तो ये चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं और ये हमें वक़्त जो है अगर 3 माह का मिल गया है तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ और बच्चे को कहेंगे जो आपके ख्वाब हैं वो इसी सूरत में पूरे हो सकते हैं कि हम मेहनत करें। तो इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करेंगे।